दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम कुकू को टीका लगाने ले गए थे स्वास्थ्य केंद्र पे। तो उसको पहले 2 टीके लग चुके हैं जो उसके जन्म पे लगे थे। एक तो BCG का और एक हेपेटाइटिस बी फर्स्ट लगा था और उसे पोलियो भी पिलाया गया। तो जो उसके बाद 6 हफ्ते बाद लगते हैं दूसरा टीका जो लगता है। पहले टीके जो लगते हैं वो तुरंत जन्म के बाद लगते हैं। उसको 24 घंटे के अंदर लगाना ज़रूरी है। जैसे कि BCG है, हेपेटाइटिस B1 है और एक पोलियो। तो 6 हफ्ते बाद अभी जो टीका लगे हैं वो DPT1 और इनोएक्टिव पोलियो वैक्सीन लगा है, IPVV और हेपेटाइटिस B2 लगा है जो बूस्टर डोज़ है। तो ये 3 टीके लगे उसको। एक तो उसके हाथ पे लगा और 2 उसकी थाई पे लगे, पैर पे, दोनों पैरों पे। और उसको रोटावायरस पिलाया गया और एक पोलियो का डोज पिलाया गया। अभी जो कुकू को जो 6 हफ्ते बाद का जो अभी टीका लगा है DPT का, तो ये बेसिकली उसके लिए लगाया जाता है जैसे कि काली खांसी बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। तो ये उसी का लगता है। ये उससे मतलब सुरक्षा प्रदान करता है उसके लिए। तो ये लगाना ज़रूरी है। आप भी अपने बच्चों को ये ज़रूर लगाइएगा 6 हफ्ते बाद। ये आपको स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जानकारी मिल जाएगी और आपको वहाँ से ये कार्ड भी बनाना ज़रूरी है। ये आपको स्वास्थ्य केंद्र वाली आशा है वो बना के देंगी। इसमें पूरी आपकी डिटेल लिखी जाएगी बच्चे की, कब कब उसको कौन सा टीका लगा है और कितने दिन बाद लगेगा। तो ये सब जानकारी आपको इसमें लिखी जाएगी। ये जो आपको कार्ड मिलेगा 6 हफ्ते बाद इसका टीका लगा है DPT और हेपेटाइटिस B सेकेंड और एक न्यूमोकॉक जो कि निमोनिया के लिए लगाया जाता है। जो निमोनिया और दिमाग में जो इन्फेक्शन होता है उसी के लिए ये टीका लगाया जाता है। और ये भी लगाना ज़रूरी है PCV जो ये न्यूमोकॉक कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है PCV1। पहले जो टीके लगते हैं वो जन्म के टाइम पे लगते हैं और फिर उसके बाद 6 हफ्ते बाद बुलाया जाता है और फिर 10 हफ्ते बाद और 14 हफ्ते बाद। तो ये टीके लगाने ज़रूरी है। इसमें से एक भी टीका नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को बहुत आगे जाके बीमारियों का फिर सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कौन कौन से टीके कब कब लगाने चाहिए। तो ये मैंने चार्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी जानकारी आप अपने स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त कीजिए, अपनी आशा से पूछिए, वो आपको सब जानकारी दे देंगे। तो जब हम कुकू को लेके गए थे स्वास्थ्य केंद्र में, हमें आशा का फ़ोन आया। तो उसने बोला टीका लगाने के लिए बच्चे को ला दीजिए यहाँ। तो हम लेके गए तो उसको टीके लगे। फिर उसके बाद आशा से हमने पूछा इसमें इसको बुखार आएगा या स्वेलिंग हो जाती है। तो आशा ने बोला उसमें जब बच्चे की हल्का बुखार आए तो उसको पैरासीटामॉल लिक्विड आती है, वो आपको उसको 1 बूंद पिला दीजिए रात के टाइम पे। और जो पैरों में या हाथ में स्वेलिंग आए तो उसमें आप हल्का सा नॉर्मल वाटर होता है, बच्चे को तो बर्फ़ लगा नहीं सकते, तो नॉर्मल वाटर कॉटन में डुबो के उसकी वहाँ पे सिकाई कर दीजिए। तो कुकू को इतनी स्वेलिंग तो आई नहीं, बस एक पैर में आया। हमने उस पर वैसे ही करा धूप में कीजिएगा। आजकल ठंड का टाइम है तो हमने धूप में उसका नॉर्मल वाटर में कपड़े में वो डुबोया पानी में और उसको सिकाई करी। तो बच्चा थोड़ा सा दर्द होता है उसे उस टाइम पे, तो आप उससे उस टाइम पे बातें कीजिए ताकि उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो उस पर दर्द पे ध्यान ना दे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल कुकू ठीक है, उसको कुछ वैसे बुखार आया नहीं और दर्द तो थोड़ा हुआ, बट अब वो ठीक है। अब उसको हम अगले मंथ लेके जाएंगे टीका लगाने के लिए। दोस्तों कुकू को बुखार ऐसा कुछ नहीं आया और वो ठीक रही। थोड़ा हल्का सा पैर में स्वेलिंग आ गई थी उसकी। तो हमने ठंडे पानी से, जो नॉर्मल वाटर है, ठंडे पानी भी नहीं क्योंकि आजकल सर्दी का टाइम है, तो कॉटन का कपड़ा उसमें भिगाया और उसकी यहाँ पैर पे हमने उसकी सिकाई करी उससे। तो अभी कुकू ठीक है। जय श्री कृष्णा बोलो। तो
जब आप सेकाई करते हो बच्चे की, तो उस टाइम पे आप बच्चे से बात कीजिए, उसको थोड़ा सा गाना सुनाइए या मतलब कुछ भी उसके सामने, उसका ध्यान भटकाना है उससे, ताकि उसे दर्द फील ना हो उस टाइम पे जब हम उसमें कॉटन से ऐसे लगाते हैं पानी का। तो इस वजह से आप बच्चे से बात कीजिए या कुछ भी बैलून दिखाइए, या आप वो कर सकते हैं, टॉय रखिए उसके सामने, उससे बात, तो उससे उसका ध्यान उससे हट जाएगा और उसे दर्द नहीं होगा। हमने भी ऐसे ही करा था कुकू के साथ, तो इसने अच्छे तरीके से हमें सिकाई करने दे दी थी और अभी वो बहुत खुश है, खेलती रहती है और हंसती रहती है। ब्रेव बच्चा है ना। तो जब टीका लगा था इसे, तो ये काफ़ी सुस्त हो गई थी, काफ़ी बच्चा को दर्द होने लगा। जब हम टीका लगा के लेकर आए तो आशा ने हमसे बोला कि आप इसे एकदम से दूध ना पिलाएं, आधा घंटे बाद इसको दूध पिलाना है। और जब भी आप टीका लगाने जाएं तो बच्चे को दूध पिला के जाएं, क्योंकि वहाँ पे वो पोलियो भी पिलाते हैं, तो उसको दूध पिला के जाएं। और उसके जब टीका लगा के आते हो तो उसके आधे घंटे बाद उसको दूध पिलाएं। हमने भी ऐसे ही करा जैसा हमें आशा ने बोला, और बच्चा काफ़ी उसके बाद सो गई थी ये दूध पी के। और फिर थोड़ा सा इससे दर्द हुआ तो थोड़ा बच्चा रोता है, उस टाइम पे भी ये रोई थी, कुकू रोई थी, और फिर हमने उससे बातें करी तो थोड़ा फिर ये चुप हो गई थी। फिर तो आप भी ऐसे ही करिए, बच्चा थोड़ा सा रोने लगता है, दर्द होता है उसे, तो आप उससे बातें करिए ताकि उसका ध्यान हट जाए उससे। और जब टीका लगता है तो उसके बाद आप उस पर मालिश मत करिएगा, कम से कम 3 दिन तक तो बच्चे को मालिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें गांठ बन सकती है मालिश से। तो आप उसमें मालिश ना करें और नहलाएं भी नहीं 3 दिन तक। थोड़ा सा बच्चे को आराम मिल जाएगा जब तक टीका ठीक ना हो, वरना स्वेलिंग आ जाती है। तो दोस्तों, और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं बच्चे को कौन कौन से टीके लगने हैं और कब कब लगने हैं। मैंने वहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।